हेलो फ्रेंड, ये आपकी इंडियन सप्लाई होती है और ये कामयाब कम होती है। इसका मेन कारण ये होता है, जैसे कि मान चलो आपका थोड़ा सा भी वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो इसकी जो मेन आईसी में आईसी लगी होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब आपके सामने इसमें हम ये कंपोनेंट लगाएंगे। उसका हमारा लगाने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान चलो हम ये बिजली वैसे तो हमारे घरों में 220 बिजली आती है, उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ 330 बिजली अगर आ जाती है तो उस दौरान ये वाला इसको बीडीआर बोलते हैं। और आपके सामने इस बीडीआर को हम लगाएंगे और बीडीआर को लगा के अपनी जो इंडियन सप्लाई है इसको उड़ने से रोकने से बचाएंगे और फटने से भी बचाएंगे। आपको ये जो हमारा जो कैपेसिटर होता है ये आपका पैलर में लगा होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे उंगली लगा के। अगर ये बीडीआर को आप यहाँ लगाओगे तो जैसे आप लगाओगे किसी कारण अगर कोई वोल्टेज में दिक्कत आती है तो आपकी एमसीबी गिर जाएगी। और जैसे मैं इसको आपको लगा रहा हूँ इस प्रकार से किसी कारण आपकी बिजली तेज़ आएगी तो आपका बीडीआर उड़ जाएगा। ये आपको पैलर में लगानी है। आप ये देख पाओगे, जैसे कि मान चलो कि आपके पास चाइनीज़ सप्लाई है तो चाइनीज़ सप्लाई में यहाँ देखोगे कि आपको एक पीला सा कंपोनेंट लगा होता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन जो इंडियन सप्लाई है इनके अंदर आता नहीं है, तो इसमें आपको बीडीआर लगाना है और सप्लाई को उड़ने से रोकना है। अब मैं आपके सामने ये मैंने पैलर में लगा दिया है। पैलर में ही आपका मेन कैपेसिटर लगे होते हैं, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और जब कभी भी आप कोई बीडीआर देखोगे तो उस पर नंबर लिखा होता है, तो जो नंबर लिखा होता है उस पर लिखा होता है ZOB। और ये आपका, और इस पे आप वोल्टेज देखोगे कि जहाँ पे आप देखोगे 220 से V लिख के इस पे 330 तक इसकी वोल्टेज तक जाती है। तो आपको ये नंबर इस पे बीडीआर पे लिखे आएंगे। बीडीआर हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है। लोड लगाने के बाद मैं इसमें एक बार मेन लीड लगा के और इसको ऑन करके दिखाऊंगा। किसी कारण जैसे कि मान चलो आप पे किसी कारण कोई चीज़ नहीं है चेक करने के लिए, तो आप इसमें जैसे ही आप मेन लीड लगाओगे, मेन लीड लगाने के बाद आप इसमें देखोगे अगर किसी कारण आपका ये कार्ड में से भी निकला हुआ है तो उस दौरान इसमें से आपकी सीसी की आवाज़ आती रहेगी। तो इस प्रकार से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सप्लाई बिल्कुल बन गई है और फिट फॉर हो गई है। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे आप उसमें सप्लाई देखोगे तो सी की आवाज़ आएगी, फिर रुक जाएगी, फिर सी की आवाज़ आएगी, फिर रुक जाएगी। तो उस कंडीशन में सप्लाई ख़राब होती है और आपकी रेगुलर आ रही है तो आपकी सप्लाई बिल्कुल ओके बन चुकी है। अब आपके सामने मैंने इसको बिजली में लगाया, चेक किया तो ये सप्लाई ओके हो गई है। और इस प्रकार अपने बीडीआर लगा के अपनी सप्लाई को फटने से रोक सकते हैं और आपकी सप्लाई ओके हो गई है।